नमस्कार फ्रेंड्स, वेलकम माय चैनल फ्रेंड्स। हर हर महादेव फ्रेंड्स। आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। गुरु प्रदोष व्रत 2024 साल का आखिरी गुरु प्रदोष व्रत नवंबर में कब? धनवान बनना है तो इस दिन व्रत करना न भूलें। प्रदोष व्रत 2024 साल का आखिरी गुरु प्रदोष व्रत नवंबर में कब? धनवान बनना है तो इस दिन व्रत करना न भूलें। गुरु प्रदोष व्रत 2024 प्रदोष व्रत शिव जी की उपासना के लिए श्रेष्ठ है। नवंबर में इस साल का आखिरी गुरु प्रदोष व्रत आ रहा है। ये व्रत धन, सुख, सफलता प्राप्ति के लिए सबसे प्रभावशाली होती है। मार्गशीर्ष गुरु प्रदोष व्रत 2024 मार्गशीर्ष माह में गुरु प्रदोष व्रत का संयोग बन रहा है। प्रदोष व्रत शिव जी को समर्पित है। भोलेनाथ की उपासना करने वालों को समस्त भौतिक सुखों की प्राप्ति होती है। ऐसे में त्रयोदशी जब गुरुवार को पड़ जाए तो सोने पर सुहागा जैसा है। गुरु प्रदोष व्रत सुख, सौभाग्य, ऐश्वर्य में वृद्धि करता है। इस दिन शिवलिंग की विधि विधान से पूजा करने वालों को धन की कमी नहीं होती। जाने इस साल 2024 का आखिरी गुरु प्रदोष व्रत कब है? नवंबर में 2024 का आखिरी गुरु प्रदोष व्रत मार्गशीर्ष गुरु प्रदोष व्रत 2024 डेट। नवंबर में मार्गशीर्ष माह का पहला प्रदोष व्रत 28 नवंबर 2024 को है। ये इस साल का आखिरी गुरु प्रदोष व्रत होगा। गुरु प्रदोष व्रत धन प्राप्ति, सुख, सौभाग्य और सफलता की कामना के लिए अचूक माना गया है। मार्गशीर्ष मास का पहला प्रदोष व्रत कब? मार्गशीर्ष मास की कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि का आरंभ 28 नवंबर को सुबह 6:24 पर होगा और 29 तारीख को सुबह 8:40 तक त्रयोदशी तिथि रहेगी। उदया काल में और प्रदोष काल दोनों में ही त्रयोदशी तिथि 28 नवंबर को होने के कारण प्रदोष व्रत 28 नवंबर को ही रखा जाएगा। शिव पुराण के अनुसार भगवान शिव की कृपा पाने के लिए प्रदोष व्रत किया जाता है। आपके जीवन में कैसा भी कष्ट क्यों न हो, आपको इस व्रत के प्रभाव से व्यक्ति को सभी कष्टों से मुक्ति मिलती है। गुरु प्रदोष व्रत तिथि 2024 गुरु प्रदोष व्रत 2024 डेट। ज्योतिष पंचांग के मुताबिक मार्गशीर्ष माह के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि की का आरंभ 28 नवंबर को सुबह 6:24 पर हो रहा है और तिथि का अंत 29 नवंबर को सुबह 8:38 पर होगा। ऐसे में यह व्रत गुरुवार 28 नवंबर को रखा जाएगा। गुरुवार के दिन होने से यह गुरु प्रदोष व्रत कहलाएगा। गुरु प्रदोष व्रत 2024 मुहूर्त मार्गशीर्ष गुरु प्रदोष व्रत 2024 टाइम। मार्गशीर्ष माह के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि 28 नवंबर 2024 को सुबह 06:23 पर शुरू होगी और अगले दिन 29 नवंबर 2024 को सुबह 08:39 पर समाप्त होगी। शिव पूजा समय शाम 5:24 रात 8:06। गुरु प्रदोष व्रत 2024 पारण समय। जो लोग गुरु प्रदोष व्रत रखेंगे वे व्रत का पारण 29 नवंबर शुक्रवार को करेंगे। व्रत का पारण सूर्योदय के बाद किया जाएगा। उस दिन सूर्योदय सुबह 6:55 पर होगा। पारण से पूर्व आप स्नान के बाद अपनी क्षमता के अनुसार दान करें। उसके बाद ही पारण करें। गुरु प्रदोष व्रत क्यों है प्रभावशाली? गुरु प्रदोष व्रत इम्पोर्टेंस। गुरुवार का दिन भगवान विष्णु और बृहस्पति देव को समर्पित है। शास्त्रों के अनुसार शिव पूजा करने वालों को नवग्रहों की कृपा प्राप्त होती है। ऐसे गुरु प्रदोष व्रत करने वालों की कुंडली में गुरु ग्रह मजबूत होता है। गुरु धन, भाग्य, ऐश्वर्य, संतान, विवाह का कारक ग्रह है। गुरु की कृपा से इन सभी सुख की प्राप्ति होती है। इस दिन प्रदोष काल के समय महादेव कैलाश पर्वत के रजत भवन में नृत्य करते हैं और देवता उनके गुणों का गुणगान करते हैं। मान्यता ये भी है कि प्रदोष व्रत करने से साधक और व्रत करने वालों के जीवन का हर दोष मिट जाता है। गुरु प्रदोष व्रत महत्व। गुरु प्रदोष व्रत पर भगवान शिव की पूजा करने पर सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। साथ ही जिन लोगों के विवाह में अड़चन आ रही हो तो इस व्रत को रखने से विवाह के योग बनते हैं। वहीं जीवन में धन संपन्नता बनी रहती है। वहीं कुंडली में गुरु ग्रह की स्थिति होती है। साथ ही उनके अशुभ प्रभाव से मुक्ति मिलती है। इन नियमों का पालन करें। 1.
प्रदोष व्रत के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि के बाद सूर्य देव को अर्घ्य देकर व्रत का संकल्प लें। 2. इसके बाद पूजा स्थल की अच्छे से सफाई करके भगवान शिव का पंचामृत से अभिषेक करें। 3. शिव परिवार का पूजन करें और भगवान शिव पर बेलपत्र, फूल, धूप, दीप आदि अर्पित करें। फिर प्रदोष व्रत की कथा का पाठ करें। 4. पूजा के अंत में भगवान शिव की आरती करें और शिव चालीसा का पाठ जरूर करें। इसके बाद ही अपना उपवास खोलें। गुरु प्रदोष पूजा विधि। गुरु प्रदोष व्रत पूजा विधि। गुरु प्रदोष के दिन सुबह उठकर स्नान करें। इसके बाद साफ सुथरे वस्त्र धारण कर भगवान का स्मरण कर व्रत एवं पूजा का संकल्प लें। शाम के समय पूजा के दौरान भोलेनाथ को बेलपत्र, भांग, फूल, धतूरा, गंगाजल, धूप, दीप, गंध आदि अर्पित करें। फिर प्रदोष की कथा पढ़ें और शिव जी की आरती करें। पूजा के दौरान शिवलिंग को गंगाजल और गाय के दूध से अभिषेक करें। अगले दिन सूर्योदय के बाद पारण करके व्रत का समापन करें। प्रदोष व्रत कथा। प्रदोष व्रत कथा स्कंद पुराण में वर्णित एक कथा के अनुसार पूर्वकाल में विक्रमंगा नामक एक नगरी में एक ब्राह्मण परिवार निवास करता था। उस परिवार के मुखिया की अचानक मृत्यु हो गई। ब्राह्मण की मृत्यु के पश्चात ब्राह्मणी भिक्षा मांगकर अपने परिवार का पालन पोषण करने लगी। उसका एक बेटा था जिसके साथ वह भिक्षा मांगने जाया करती थी और शाम में भिक्षा मांगकर वापस लौट आती थी। एक दिन जब वह शाम में भिक्षा लेकर लौट रही थी तो उसकी नज़र नदी के किनारे एक नवयुवक पर पड़ी। जब वह उसके पास गई तो उसने देखा कि वो बालक घायल अवस्था में दर्द से कराह रहा था। ब्राह्मणी को ये देखकर बहुत कष्ट हुआ और दया भाव के चलते वह उस नवयुवक को घर ले आई। उस बालक का नाम धर्मगुप्त था जो कि विदर्भ का राजकुमार था, लेकिन ब्राह्मणी को इस बारे में कोई जानकारी नहीं थी। अपने बेटे की तरह ब्राह्मणी ने उसका पालन पोषण किया और एक माँ की तरह पूरे स्नेह के साथ उसका ध्यान रखा। इसी तरह परिवार में तीनों का समय व्यतीत होने लगा। कुछ समय पश्चात ब्राह्मणी दोनों बालकों के साथ मंदिर गई। वहां उनकी भेंट ऋषि शांडिल्य से हुई। ऋषि शांडिल्य ने ब्राह्मणी को बताया कि जो बालक उन्हें मिला है वो विदर्भ देश के राजकुमार हैं। उन्होंने आगे धर्मगुप्त के अतीत के बारे में बताते हुए कहा कि शत्रुओं की सेना ने उसके राज्य पर आक्रमण कर दिया था और इस युद्ध में उसके पिताजी वीरगति को प्राप्त हो गए थे। उनकी माताजी भी शोक में स्वर्गलोक सिधार गईं। इसके बाद शत्रु सैनिकों ने धर्मगुप्त को राज्य से बाहर निकाल दिया। राजकुमार धर्मगुप्त की ये दुखद कहानी सुनकर ब्राह्मणी बहुत उदास हुई। ऋषि शांडिल्य ने ब्राह्मणी के कष्टों को देखते हुए उसे प्रदोष व्रत करने की सलाह दी। ऋषि की आज्ञा से दोनों बालकों ने भी अपनी मां के साथ शिव जी की आराधना और प्रदोष व्रत करना शुरू कर दिया। कुछ दिन बाद दोनों बालक वन में घूम रहे थे, तभी उन्हें कुछ गंधर्व कन्याएं नजर आईं। ब्राह्मण बालक तो घर लौट आया, किंतु राजकुमार धर्मगुप्त की अंशुमती नाम की गंधर्व कन्या से बात होने लगी। गंधर्व कन्या और राजकुमार एक दूसरे पर मोहित हो गए। कन्या ने विवाह हेतु राजकुमार को अपने पिता से मिलने के लिए बुलाया। दूसरे दिन जब वो पुनः गंधर्व कन्या से मिलने आया तो गंधर्व कन्या के पिता ने बताया कि वो विदर्भ देश का राजकुमार है। गंधर्वराज को भगवान शिव ने सपने में दर्शन देकर अपनी पुत्री का विवाह राजकुमार धर्मगुप्त से कराने की आज्ञा दी। भगवान की आज्ञा मानकर गंधर्वराज ने अपनी पुत्री का विवाह राजकुमार धर्मगुप्त से करवा दिया। इसके बाद राजकुमार धर्मगुप्त ने गंधर्व सेना की सहायता से विदर्भ देश पर पुनः आधिपत्य प्राप्त किया। राजकुमार ने ब्राह्मणी के पुत्र को अपनी सेना का प्रधानमंत्री नियुक्त किया। इस प्रकार प्रदोष व्रत करने के फलस्वरूप अंततः उन तीनों लोगों के सभी कष्ट दूर हो गए। कथा सुनने वाले सभी भक्तजनों पर भगवान शिव की कृपा सदैव बनी रहे। प्रदोष व्रत की पूजा विधि और इसके महत्व के बारे में जानने के लिए श्रीमंदिर के ऐप प्रदोष व्रत में किन मंत्रों और आरती के माध्यम से करें भोलेनाथ को प्रसन्न। प्रदोष व्रत प्रत्येक माह में 2 बार आता है। यह व्रत हिंदू माह की त्रयोदशी तिथि को रखा जाता है। महीने का पहला प्रदोष व्रत कृष्ण पक्ष में और दूसरा प्रदोष व्रत शुक्ल पक्ष में होता है। हिंदू धर्म के अनुसार त्रयोदशी तिथि भगवान शिव को समर्पित है। प्रदोष व्रत में भी भगवान भोलेनाथ की पूजा अर्चना का विधान है।
माना जाता है कि अगर इस दिन शिवजी की पूजा सच्चे मन से की जाए तो मनुष्य के सभी दुख दर्द दूर हो जाते हैं। शिव भक्त प्रदोष व्रत के दिन शिवजी की आरती करते हैं, साथ ही भजन भी गाते हैं। ऐसे में अगर इस व्रत के दौरान शिव जी के मंत्रों का जाप भी किया जाए तो भोलेनाथ बेहद प्रसन्न हो जाते हैं। मान्यता है कि इन मंत्रों का जाप रुद्राक्ष की माला से करना चाहिए। जब भी आप मंत्र जपे तो इस बात का ध्यान जरूर रखें कि आपका मुख पूर्व या उत्तर दिशा की ओर हो। साथ ही जाप करते समय शिवजी को बिल्वपत्र भी अर्पित करने चाहिए। तो आइए पढ़ते हैं शिवजी के ये प्रभावशाली मंत्र। शिवजी के 10 प्रभावशाली मंत्र। ओम नमः शिवाय, नमो नीलकंठाय, ओम पार्वतीपते नमः, ओम ह्रीं ह्रौं नमः शिवाय, ओम नमो भगवते दक्षिणामूर्ते मह्यं मेधा प्रयच्छ स्वाहा, ऊर्ध्व भू फट इन क्षं मन ओन प्रौन ह्रीं छः। महामृत्युंजय मंत्र। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्युमुक्षयमृतात्। इस मंत्र का महत्व शिव पुराण में अत्यधिक बताया गया है। मान्यता है कि इस मंत्र का जाप करने से व्यक्ति के जीवन से सभी कष्ट दूर हो जाते हैं, साथ ही मृत्यु का भय भी नहीं रहता है। रुद्र गायत्री मंत्र। ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात्। इस मंत्र को भी बेहद शक्तिशाली बताया गया है। इस मंत्र का जाप करने से व्यक्ति के जीवन की सभी समस्याएं दूर हो जाती हैं। फ्रेंड्स, हमारे वीडियो कैसे लगा है जरूर कमेंट करके बोलना। फ्रेंड्स प्लीज़ लाइक कमेंट सब्सक्राइब और शेयर करना नहीं भूलना। फ्रेंड्स प्लीज़ फुल वीडियो वॉच करना नहीं भूलना। और फ्रेंड्स थैंक यू सो मच और धन्यवाद। हर हर महादेव।